डियर व्यूअर्स, जो फ्लावर का एंथर होता है जब ये मैच्योर होता है ये प्रोड्यूस करता है मेल गेमिट्स जिनको कहते हैं हम पोलन ग्रेन्स और सिंपली एज पोलन। ये पोलन ग्रेन्स फिर ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अगर किसी फ्लावर का अपना पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी। अगर किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है मगर एक ही प्लांट पे, इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, बट इट इज़ नोन एज गेटोनोगेमी। अब अगर एक प्लांट का फ्लावर का पोलन ग्रेन एक फ्लावर से प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाता है उसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। मगर ये तभी पॉसिबल है जब इसके पास कोई एजेंट हो जो इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। इनको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। व्यूअर्स, आज हम इसी एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावर्स के बारे में लर्न करेंगे। मैं हूं एम असलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस वाला। व्यूअर्स, जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है ये हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसमें है नंबर 1 विंड एंड नंबर 2 इज़ वाटर। जो बायोटिक है, जो लिविंग होते हैं, इसमें बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है एंड अदर एनिमल्स है। चलिए हम शुरुआत करते हैं विंड पॉलिनेशन से। अगर ये पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विंड से होती है, इसको कहते हैं हम विंड पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स बाय द विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। जो फ्लावर्स जिनमें विंड पॉलिनेशन होती है इनको कहते हैं हम एनिमोफिलस फ्लावर्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास है? हमारे पास है मेज़, शुगर कैन, पैडी, वीट। ये हमारे पास ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड के ज़रिए से होती है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनेशन बाय विंड इन मेज़ और जी मेज़। जो हमारे पास मेज़ होता है, कॉर्न होता है, इसका जो टॉप होता है वहाँ पे इसका मेल फ्लावर होता है या मेल इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसको कहते हैं हम टैसल। मगर जो ये पोलन ग्रेन होता है ये थोड़ा हैवी होता है, ये सिंपल ब्रीज से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। और जो फीमेल पार्ट होता है वो थोड़ा लोअर साइड होता है, ऑन द लेटरल साइड। तो जब विंड आती है ये इसको शेक करता है, इस टेसल को शेक करता है, और जो ये पोलन ग्रेन होता है मेज़ का ये ट्रांसफ़र होता टू द स्टिग्मा ऑफ द मेज़ जो इसके नीचे होता है, लोअर साइड में होता है। इस तरह से विंड के ज़रिए से मेज़ के अंदर ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है जिसको हम कहते हैं विंड पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन बाय विंड है या एनेमोफिली है ये अक्सर क्रॉप प्लांट्स के अंदर होती है। इसमें वीट, राइस, कॉर्न और पॉलिनेशन विंड के ज़रिए से होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफिली।
अगर पॉलिनेशन पानी के ज़रिए होती है या थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर होती है, इसको कहते हैं हम वाटर पॉलिनेशन या कहते हैं हाइड्रोफिली। जो पॉलिनेशन बाय वाटर होती है या हाइड्रोफिली, ये बहुत रेयर है, बहुत कम है। ये महदूद है कुछ 30 जनराज में। मोस्टली जो होती है मोनोकॉट्स की ज़रूरत होती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास है वेलसनीरिया, हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। इसी तरह जोस्टेरा जो मैरीन सी ग्रास होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर भी हाइड्रोफिली होती है। हाइड्रोफिली दो किस्म की होती है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली एंड सेकंड वन इज एपीहाइड्रोफिली। चलिए हम इनको लर्न करते हैं। एपीहाइड्रोफिली मीन्स when the pollination occurs through the agency of water but it takes place on the surface of the water के सरफेस पे होती है। एग्जाम्पल्स आर लेमना, वेलेसनीरिया। तो हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है वेलेसनीरिया, जो एक सबमर्ज्ड डाइशियस फ्रेश वाटर प्लांट होता है। यहाँ पे देखिए आप, ये इसका मेल फ्लावर होता है। यहाँ पे जब ये मेल फ्लावर मैच्योर होता है, इट गेट्स डिटेच्ड, इसका पोलन ग्रेन इट गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द स्पेडिक्स एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस। ये सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे हमारे पास होता है फीमेल फ्लावर, और जब ये फ्लोट करता है वाटर सरफेस पे, तो ये उस फीमेल फ्लावर के सरफेस पे आने के बाद इसके साथ फ्यूज होता है और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाती है। सो इट इज पॉलिनेशन बाय वाटर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप की होती है पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली ऑफ वाटर। पानी के अंदर ये पॉलिनेशन होती है। एग्जाम्पल्स आर सेरिटोफाइलम एंड जोस्ट्रा। ये देखिए आप, हमारे पास जोस्ट्रा है, ये हमारे पास जोस्ट्रा है, ये इसका लीव बेस है। इसके अंदर आप देखते हैं फ्लावर्स होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये रिलीज करते हैं अपने पोलन ग्रेन्स विच आर रिबन लाइक एंड लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स होते हैं। जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जोस्ट्रा के, ये फ्लोट करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि इसकी जो स्पेस पे ग्रेविटी होती है वो पानी के बराबर होती है। जब ये पोलन टच करता है स्टिग्मा को, दे coil around it and gets fused with it. As a result, pollination takes place, but it is under the surface of the या below the surface of the water. तो इसको कहते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिली। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा आप, अक्सर हमारे बच्चों के अंदर एक कंसेप्ट है कि जो भी प्लांट पानी के अंदर रहता है उसमें पानी के ज़रिए से पॉलिनेशन होती है। मगर बहुत सारे हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स है, जैसे वाटर हायासिंथ, वाटर लिली एट्सट्रा। जो उनके फ्लावर्स है वो पानी के ऊपर आते हैं, अबव द लेवल ऑफ वाटर, क्योंकि उनमें पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है या हवा के ज़रिए होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्वेटिक प्लांट में पानी के ज़रिए से पॉलिनेशन हो। व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट जो होती है ना, वो अक्सर विजिट करते हैं फ्लावर्स को, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो पेटल्स की तरफ। दूसरा जो इंसेक्ट्स होता है, उनका मकसद होता है टू गेट ए नेक्टर, जूस फ्रॉम द फ्लावर्स। मगर जब वो वहाँ पे जाते हैं, बाय चांस उनके बॉडी के साथ
पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम दूसरे फ्लावर पे विजिट करते हैं, सो दे ट्रांसफर द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं, इसको कहते हैं हम एंटीमोफिली, या सिंपली कहेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। So when pollination is brought about by the agency of insects, it is known as entomophily or insect pollination. Moths, beetles, bees, wasps, butterflies, ants, flies, etc. are the insects that pollinate flowers. Of these, bees are the most common pollinating agents. Insects visit करते हैं flowers को to get nectar, edible pollen grains या shelter के लिए। तो bees have pollen baskets for collecting pollens। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है, ये नेक्टर पीता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है इसके बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द एजेंट्स ऑफ इंसेक्ट्स। इसको कहते हैं एंटीमोफिली। व्यूअर्स, जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स भी विजिट करती है फ्लावर्स को पोलन्स के लिए, नेक्टर के लिए, तो वो भी हेल्प करते हैं इन द पॉलिनेशन ऑफ और द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो अगर बर्ड्स के ज़रिए से पॉलिनेशन, उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली, और पॉलिनेशन में बर्ड्स। पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। Sunbirds, hummingbirds, and honey eaters visit flowers and bring about pollination. Such birds are small but with a long beak. इनका साइज अक्सर छोटा होता है मगर बीक लंबी होती है। A few birds of the large size, e.g. myna, parrot, bulbul, cow, flowers while visiting them. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ये हमारे पास बर्ड है, ये फ्लावर के अंदर अपनी बीक डाल रहा है और पोलन कलेक्ट करता है या नेक्टर पीता है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं हमिंग बर्ड ऑन अगेव। तो इस तरह जो बर्ड्स होती है, दे ऑल्सो एक्ट एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज कायरोटेरोफिली और पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स जो होते हैं ना, वो मैमल्स, फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। उसको कहते हैं हम कायरोटेरोफिली और पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बैट्स। Pollination brought about by bats is called kaeroterophily. In plants like Cadamb, Bauhinia, Megalandra, sausage tree, Adansonia, etc., pollination takes place with the help of bats. Bats are the nocturnal in habit. They visit flowers for nectar during night. In this process, they carry pollen grains from one flower to another. Bats may carry pollen grains as far as 30 kilometers. यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये बैट्स है, ये पोलन कलेक्ट कर रहे हैं या नेक्टर पी रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा आप इमेज देख सकते हैं। सो दे हेल्प इन transferring of pollen grains from one flower to another. So they act as agents of pollination. Now, finally, we have one more type that is known as malacophily. Pollination by the snails is called malacophily. It occurs in cobra plant, arum lilies, and some other aroids which provide shelter to snails. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेनेल जो है ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में। इट इज़ कॉल्ड मेलाकोफिली। तो यहाँ पे आप दोबारा इमेज में देख सकते हैं, सेनेल्स जो है दे एक्ट एज पॉलिनेटर्स।
Viewers, finally, I have prepared some MCQs related to this topic which are likely to be asked in various competitive exams. आप उनको देख सकते हैं. For example, which of the following is a abiotic agent which helps in pollination? First one, चार ऑप्शन इसके पास है. Question number 2, question number 3 with 4 options. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. हर एक क्वेश्चन के नीचे चार चार ऑप्शन है. आप देखिए सही ऑप्शन कौन सा है. व्यूअर्स, फाइनली आई हैव आल्सो प्रोवाइड आंसर की टू दीज क्वेश्चंस. आप इनको डेली कर सकते हैं. व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. See you in the next video. Till then, goodbye.